सो एवरीवन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला लेक्चर होने वाला है हम लोग का। तो ये पूरा पूरा लेक्चर किस तरह का होगा वो हम बता देते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीट करते चलेंगे और उसके जस्ट बाद हम लोग इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मेन ज़्यादा थ्योरम वाला पार्ट तो नहीं है, पर इसमें ये है कि आपको ट्वेल्थ वाला जो इंटीग्रेशन था वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा यूज होगा उसका कंसेप्ट, तो वो सारे पता होने चाहिए। और उसके फॉर्मूले जो हैं वो आप सबको देख लेने हैं पहले, क्योंकि उसके बिना नहीं बनने वाले हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी कम से कम पता हो। जैसे अगर बात करें हम 1/x है, उसका अगर डिफ्रेंसिएशन करना है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ln x या ln mod ऑफ x होता है। तो ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ें ये सब आपको पता होनी चाहिए, तब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन आपको थोड़ा सा अच्छे लगेंगे और समझ में आएंगे। क्योंकि हम ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताएंगे, इसको डायरेक्ट स्किप करके डायरेक्ट हम ये लिख देंगे। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये हम पहले बता दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो कुछ लोग का कमेंट्स देखे थे हम ग्रुप में, तो उसमें से कुछ लोग कह रहे थे कि बेसिक से मतलब बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद वो लोग ये सब पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, ये सब ट्वेल्थ में ही पढ़ना था। तो ट्राई करेंगे कि उस सब चीज़ को हम कवर करते चले, यानी छोटी छोटी चीज़ों को बताते चले। पर आपको जैसा कि बताएं, इंटीग्रेशन जो है वो फॉर्मूले सारे वो पता सॉरी, इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले वो पता होने चाहिए। और बेसिक चीज़ में तो कुछ नहीं ज़रूरत है, बस इतना चीज़ का ज़रूरत है, तो वो आप लोग पता रखना। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। और ये जो लेक्चर होगा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, पर हाँ इसमें एक दो टॉपिक ऐसा होगा जो कि बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिससे कि एक क्वेश्चन तो बनते ही हैं, वो हम मार्क कर देंगे किससे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने देखे थे, तो उसमें से हर ईयर में ये जो एक इसमें से टॉपिक था यानी होमोजीनियस वाला, वो उससे हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा था। तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में। अच्छा, इसमें से हम पहले क्लियर कर दें कि आप लोग सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में क्या क्या होगा। तो एक तो पढ़ना होगा ओडी, और दूसरा पढ़ना होगा पीडी पढ़ना होगा। तो हम लोग आज ओडी को देखेंगे, पीडी को बाद में देखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। ओडी और पीडी दोनों का सिलेबस मतलब आप लोग देखे होंगे, तो उसमें से जो टॉपिक हमारा कंप्लीट करना है बस उसी के अकॉर्डिंग करते चलेंगे। तो पीडी का जो था ये थोड़ा सा इससे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ओडी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको दोनों को कवर कर लेना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले आज ओडी यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फॉर्मेट टाइप से हम बताते चलेंगे, ताकि वो फॉर्मेट आप लोग याद रखना और उसी पे से क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें से काफ़ी कम फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको याद रखोगे बस क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर स्टार्ट करें तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ऑर्डर क्या होता है और दूसरा डिग्री क्या होता है। तो ये दोनों हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिया हुआ हो डी ऑफ बाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान लो कि होल क्यों यहाँ पे प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसमें से आपको पूछेगा कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, तो आप बता सकते हो। तो ऑर्डर के लिए क्या है, ऑर्डर के लिए कि जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव होल रहे, यानी सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव जो होल रहेगा वही उसका क्या हो जाता है ऑर्डर। और ऑर्डर के ऊपर जितना पावर रहता है वो डिग्री कहलाता है। तो इसमें से देखो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन इसका, ये डबल डेरिवेटिव है, ये सिंगल है। तो ये डबल डेरिवेटिव है, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे अगर हम, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। और डिग्री पूछे तो ऑर्डर पे नहीं कुछ, तो यहाँ पे पावर तो 1 है ही, तो यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिग्री। तो डिग्री कितना हो गया 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो सीख लो। तो ये सारे देख लिए थे।
सिंपल सिंपल चीज़ें थे। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन जो बनेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम फॉर्मेट आपको बताते हैं, आपको नोट करना होगा, तो जिस तरह से हम बताते जा रहे हैं वैसे ही नोट करते जाना। तो सबसे पहला हम बता रहे हैं आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अगर में आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि मान लो आपको एक इक्वेशन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन से हम समझते हैं, क्वेश्चन से काफ़ी आसानी से समझोगे या एग्जाम्पल से, जैसे 2 प्लस साइन एक्स बटा वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपको कैसे करना है, मतलब आपको या फिर पता कैसे चलेगा। तो देखो इसमें से आपको क्या करना है कि सेपरेट कर देना है, मतलब जो भी वेरिएबल है उसको सेपरेट कर देना है, बस बन जाएगा। तो देखो इसको सेपरेट कैसे करना है, तो डी वाई है तो डी वाई के ही टर्म में फंक्शन को एक तरफ करना है और डी एक्स वाला जो फंक्शन होगा उसको एक तरफ करना है। तो जैसे कि हम डी वाई को इधर ही रहने देते हैं, तो डी वाई को अगर रहने देते हैं तो देखो डी वाई इधर रहने देते हैं, तो ये भी वाई का ही फंक्शन है तो वाई को भी रहने देते हैं +1, ये हो गया। और ये डी एक्स जो था इसको हम उधर भेज देते हैं, तो माइनस कोस एक्स, और ये डी एक्स को उधर भेज दिए तो ये डी एक्स हो गया। और देखो ये सारे जो टर्म है, ये भी टर्म क्या है, ये टर्म साइन का ही टर्म, यानी ये टर्म पूरा एक्स का ही टर्म है, तो इसको भी हम लोग एक तरफ रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स डी एक्स। देखो अब सेपरेट हो गया, डी एक्स यहाँ पे था तो एक्स वाला टर्म ही सारा सारा आया, बाई यहाँ डी वाई था तो सारा बाई वाला टर्म ही आया, तो ये सेपरेट हो गया। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या बनेगा, डी वाई बाई +1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोस एक्स 2 प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिए दोनों तरफ। तो अब देखो इसका क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मेट जो बनेगा ये बन जाएगा आपका ln ऑफ बाई +1, क्योंकि आपको बताए थे ये सब इसका डायरेक्ट हो जाता है, जैसे 1/x का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो ये क्या हो जाता है, ये ln ऑफ x हो जाता है। तो उसी तरह से ये भी हो गया। तो अब इसका करना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर इतना के हम t लेके चलें, यानी कि यहाँ पे करते हैं 2 प्लस साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर t मानते हैं तो, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यानी ये तो 0 हो गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा, साइन का हो जाता है माइनस ऑफ कोस एक्स हो जाता है, इक्वल टू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ओ थोड़ा साइड चल गए, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये हो जाता है। तो यानी कि कितना हो गया हमारा, माइनस ऑफ कोस एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी। तो देखो ये ऊपर वाला टर्म हमारे सब मिल गया हमें, यानी कि डी टी बराबर कितना है, तो इतना बराबर क्या है, डी टी है, तो इतना बराबर हम लोग डी टी लिख सकते हैं, इसको टी लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो आपको होगी, ये कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग 12th में कुछ भी पढ़े होंगे तो, अगर नहीं पढ़े तो भी यहाँ पे समझ लो कि नीचे वाला टर्म में हमें दिखाई दे रहा था कि इतना बराबर टी मानेंगे, अगर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ऊपर वाला टर्म के बराबर आ जाएगा, तो वो आ गया। तो ऊपर में क्या हो गया हमारा, डी टी बाई ऑफ टी, इतना आ गया हमारा। तो अब इसको देखो आसानी से इसका भी हम कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, ln ऑफ टी हो गया, और ln ऑफ बाई +1 बराबर ln ऑफ टी, और ये t का वैल्यू कितना था, t का वैल्यू है 2 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, इतना। तो ये पूरा लिख देंगे, ln ऑफ कितना है, 2 प्लस साइन एक्स, ये हमारा है, और ये क्या है, ये बाई +1। ठीक है, तो अब क्या है, लास्ट में कुछ नहीं होता है तो c लिख देना होता है। तो सब ln में है, ये भी ln में है, ये भी ln में है, तो ln ऑफ c कांस्टेंट टर्म जो लेंगे वो भी हम ln में ही लेंगे, तो वो ले लिए। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो अब देखो यहाँ पर ln ऑफ बाई +1 इक्वल्स टू ln ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ एक्स और प्लस ln ऑफ c।
तो अब इसको सेपरेट कर लेंगे दोनों तरफ से, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर इसको इधर हम भेज देते हैं, तो इधर भेजने के बाद ये बन जाएगा बाई, इसको ln अभी रहने दो, बाई प्लस 1, और इसको माइनस में कर लेते हैं, तो ln ऑफ, वो हिल रहा होगा अभी, ln ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ x, ये बन जाएगा इक्वल्स टू ln ऑफ c रहने देते हैं, तो ये माइनस में, तो ये कितना बन जाएगा, बाई प्लस 1, और शायद यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ होगा, अगर इंटीग्रेशन में साइन का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कोसेक्स होता है, माइनस नहीं आता है, तो ये यहाँ पर हम लोग का मिस्टेक हुआ था, क्योंकि फॉर्मेट फिर बन नहीं पाएगा, तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ होगा। तो अगर इसको हम लोग करेक्ट कर लें ln ऑफ t, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, बस सिर्फ यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव में रहेगा, अब पॉजिटिव में है यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का साइन पहले से ही लगा हुआ था, तो ये माइनस रह जाएगा हमेशा के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, तो ये माइनस इधर आने के बाद ये प्लस में बन जाएगा इक्वल्स टू सी, और ये अब इसको हटा लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा ये कैमरा ठीक से ही नहीं था, ln ऑफ, ये ln ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ x, इसको फिर से लिख लेते हैं एक टर्म आओ, ln ऑफ c, ये माइनस क्यों माइनस में था, तो इधर आने के बाद प्लस में हो गया, वो ऊपर में थोड़ा सा मिस्टेक था, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, देखो ln का आप लोग या फिर log का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके हिसाब से क्या हो जाता है 1 और 2 प्लस ऑफ साइन ऑफ x, हालांकि हम ये काफ़ी बड़ा कर दिए, यहाँ पर भी ln और यहाँ पर भी ln ऑफ c, तो ये ln ख़त्म करके हम लिख सकते हैं ना, बाई प्लस 1 और 2 प्लस साइन ऑफ x इक्वल्स टू c, तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो इस तरह से वेरिएबल सेपरेशन हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं वो आप लोग देख लिए, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है, तो ये आप लोग याद रखना ठीक से कि किस तरह सेपरेट करते हैं। फिर देखो दूसरा गलती देखे तो हम लगता है टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, कन्वर्टिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये एक नहीं बताए थे, कन्वर्टिबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ये था कि उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे मान लो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मान लो 9 बाई है प्लस 1 का होल स्क्वायर, मान लो ये है, और इसको बोलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने बोलेगा, तो कैसे करोगे आप लोग, तो एकदम याद रखना कि इस तरह फॉर्मेट को, कि अगर इस तरह का आपको दिखे बस डायरेक्ट इतना बराबर टी मान लेना है, आपको क्या करना है 4x प्लस 9 बाई इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू टी कर देना है। अब इसको देखो डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब दोनों तरफ बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तब क्या होता है, तो देखो ये 4x है, तो x के टर्म में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर, कट गया था यहाँ पे हमारा, तो देखो ये अगर इस तरह का रहेगा सॉल्व किया हुआ दिया हुआ, तो किस तरह से आप लोग बनाओगे, बस कुछ नहीं इतना बराबर आपको टी मान लेना है, जैसे 4x प्लस 9 बाई प्लस 1 इक्वल्स टू टी। अब इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट कर देना है, तो वो क्यों इंटीग्रेट करते हैं वो सब आपको पता चल जाएगा जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या बनेगा, ऊपर तो 4 बन जाएगा, और ये कितना है, ये 9 बाई था, तो यहाँ पर 9 और dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला 0 इक्वल टू dt बन जाएगा, ठीक है, ये dt बाई डी एक्स ये बन जाएगा। अब देखो क्या है, हो गया हमारा 4 प्लस 9 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स, ये बन गया हमारा। अब देखो ये जो हमारा है dy बाई डी एक्स, तो इतना बराबर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये 4 को हमको उधर भेज देते, अब 9 को भी उधर भेज देंगे तो हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई
dx ये है, ये 4 को उधर से भेज देते हैं, और ये 9 यहाँ पे है तो 9 को भी इधर भेज देते हैं, तो यानी यहाँ पे 1/9 लिख देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा, और ये हमारा हो गया dy/dx। तो इतना बराबर हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी dy/dx था, dy/dx बराबर पुट कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 1/9 dt/dx -4, ये बन जाएगा। और इतना बराबर क्या हो जाएगा हमारा, t का स्क्वायर बन जाएगा, यही तो बनेगा, क्योंकि इतना बराबर तो हम लोग t माने थे। तो अब क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, तो यानी dt। अब देखो ये जो बता रहे थे ना कि क्यों हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए क्योंकि यहाँ dy/dx के टर्म में हमको इसे कन्वर्ट करना था, तो इसलिए अभी ये हो गया हमारा dt/dx, और ये अगर उधर भेजेंगे हम लोग तो कितना बन जाएगा, 9 को उधर भेज रहे हैं सिर्फ, माइनस यहाँ पे 4 ही रहने देते हैं, 9t²। अब 4 के उधर भी भेज देते हैं, तो dt/dx बराबर 9t² और प्लस 4। तो अब देखो, अब इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं हम लोग, तो dt वाला टर्म को हम लोग इधर कर लेते हैं और dx को उधर भेज देते हैं, तो यानी dt इसको हम लोग इधर कर देते हैं, तो ये अच्छा ये मिट गया, मतलब दिख नहीं रहा। हाँ, तो अब देखो क्या कर रहे हैं, dt है ना, तो dt हम लोग का ये जो फंक्शन है t के टर्म में, वो फंक्शन को एक तरफ लिखते हैं, यानी 9t² + 4, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये dx हो जाएगा। तो अब देखो सेपरेट हो गया ना, तो यही था कन्वर्टिबल, पहले कन्वर्ट किए उसके बाद फिर वेरिएबल सेपरेबल लगा दिए, तो ये हो गया हमारा। अब देखो, अब इसको आसान हो गया, अब यानी कि इसको इंटीग्रेशन करना आसान है, क्योंकि ये किसका फॉर्मेट दिख रहा है, ये तो वही तो दिख रहा है, यानी 1/2 tan इनवर्स ऑफ a, और a कितना हो जाएगा, यानी कि 3t/2, यही हो जाएगा हमारा। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि tan का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो ये होता है, जैसे dt है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3t² + 2 का स्क्वायर, और tan का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के बेसिस पर तो यही आएगा, तो ये हो गया हमारा, और यहाँ ln ऑफ x हो गया, तो ये बन गया हमारा। तो यही हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से ये बनाना होता है, आप लोग घबराना मत देख के क्वेश्चन को। तो हम लोग ने क्या देख लिया, वेरिएबल सेपरेबल देख लिया, कन्वर्टिबल वेरिएबल सेपरेबल भी देख लिए। अब मेन जो हमारा है, ये सारे कुछ बेसिक चीज़ें थे, अब मेन जो हमारा था वो उस पे आते हैं, यानी मेन जो हमारा आज का जो टॉपिक का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनने वाला है उस पे आते हैं। वो क्या है हमारा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा नहीं लिखा है, इसको आगे कर ले ताकि रिफ्लेक्शन ना हो। तो देखो ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें से देखो हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता, वो आप